को आजाद करा दो। अपना मैं जो शरीर में फंसा है, मन में फंसा है, इंद्रियों में फंसा है, बुद्धि में फंसा जी, चले सत्य के रास्ते, अंग्रेज भारत छोड़ो। कई अखबार वालों ने और कई प्रचार वालों ने गांधी जी के लिए क्या क्या लिखा होगा, फिर भी गांधी जी लगे रहे तो भारत को आजाद करा दिया। ऐसे तुम लगे रहो तो अपने मैं को आजाद करा दो। अपना मैं जो शरीर में फंसा है, मन में फंसा है, इंद्रियों में फंसा है, बुद्धि में फंसा है, तो गुलाम बन रहे ने। अपने मैं को आजाद करा दो। अपने मैं को आत्म रूप में जान लो, ये आजाद हो गया। अपने मैं को उलझाओ मत, ये हमें वह हमें, मैं उलझ गया। यह शरीर है, यह मन है, यह बुद्धि है, यह मैं हूँ, यह मेरा है। यह को मैं मानने, यह हाथ है, यह पैर है, यह पेट है, यह मन है, यह बुद्धि है। इन सबको हम मैं मानने की गलती कर बैठे। मैं तो अलग है इनसे। ये तो मरेंगे तो ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा, फिर भी मैं तो अलग हूँ। आप ये शरीर अपने को मानते दिखते, लेकिन आप शरीर नहीं है। अगर अपन शरीर होते तो मरने के बाद शरीर को साथ ले जाते, सो तो होता नहीं है। शरीर मरने के बाद भी हम तो रहते हैं ना, मैं तो रहता हूँ। और सवा मुहूर्त तक मरा हुआ व्यक्ति मूर्छित होकर आकाश में पड़ा रहता है, फिर उसको सुरता आती है, देखता है कि ये पड़ा है शरीर। ये मेरे मित्र रो रहे हैं, फलाने हैं। तीसरा मनाते ताकि जिससे मिलना जुलना हो उसकी ममता छूटे और आगे की यात्रा करे। लेकिन वहां भी अपने मैं को असली रूप में नहीं जानेगा, सूक्ष्म रूप से मैं मानेगा। मरने के बाद कहीं साक्षात्कार नहीं होता। जब शास्त्र है, गुरु है और बुद्धि है तो यही काम बनाना है। मरने के बाद थोड़े नहीं मरेंगे, कहीं ऊपर जाएंगे, उधर वहां भी धक्कम धक्की है। कल रात को हम गए थे, मैं गौशाला में एक गाय को देखे तो गाय जिसका नाम है तो यही है। गाय हट्टी कट्टी मस्त गाय है अपने पास। जिस किसी गाय को हाथ घुमाओ चुप, ऐसा नहीं फूं करे। गाय तो गाय, बोले छोड़ो बेचारा गाय जैसा है, वो बेचारा गाय जैसा भी कभी यूं करे, लेकिन हमारी गाय तो हाथ घुमाओ फिर जोर से ठप ठपी मारो, कुछ नहीं बोलता। वो मेरे को गाय भी बहुत स्नेह करती। जादू है ना, गाय भी वश है। श्री कृष्ण के पास जादू था, गाय वश हो जाती थी, तो मेरे पास वही जादू है। वशीकरण मंत्र, प्रेम को, सबके प्रति प्रेम करो। साधो 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 साधो, बबलू साधो साधो। जो कुछ होता है कार्य कारण नियम के सिद्धांत के अनुसार ही होता है। तो सत्संग से जीव की सूझबूझ सात्विक होती है। सत्संग से कुविचार कुमति कम होती जाती है, सुविचार और सुमति बढ़ती जाती है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। विचार की संपत्ति, सेवा की संपत्ति, धैर्य की संपत्ति, रुपए पैसे वैभव की संपत्ति, इस प्रकार अनेक प्रकार की संपत्तियां आती है। केवल धन संपत्ति नहीं है। धन को तो वित्त कहते हैं। गुजराती में के विताड़े ते वित्त। जो बहु पैसा हो ने विताड़े, एनु नाम वित्त। ज्यादा पैसा होने से आदमी संपत्तिवान नहीं है, लेकिन जिसके पैसों के साथ सेवा कार्य है, सत्कर्म है, सूझबूझ है, शास्त्र का कुछ ज्ञान ध्यान है, संतों का संग है, तो समझो उसके पास पूरी संपत्ति है। नहीं तो खाली वित्त है। अकेला वित्त तो रावण के पास भी था, लेकिन राम जी के पास संपत्ति है। अकेला वित्त
कंस के पास भी था, लेकिन रावण के पास, कंस के पास वित्त था, कृष्ण के पास संपत्ति थी। तो संपदा में श्री कृष्ण संतों का सत्कार करते। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान कृष्ण संतों को आओ भगत करते समय पैर धुलाते, उनकी जूठी पत्तल उठाते हैं। इसमें ही भगवान का भगवतीपन है, महान की महानता है। बाहर से बड़ा आदमी थोड़ा छोटा काम करेगा तो उसको डर लगेगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरा बड़प्पन तो नहीं चला जाएगा। लेकिन कृष्ण का बड़प्पन ऐसा है कि पत्तल उठाने से भी बड़प्पन नहीं जाता, संतों के चरण धोने से भी उनका बड़प्पन नहीं मिटता। और द्रौपदी के पद त्राण, जूते उठाने में, पीताम्बर में जूते उठा लेते हैं, चल द्रौपदी मुझे दे दे ये तेरे चप्पल, और तू नंगे पैर जा भीष्म के पास प्रणाम करने, नहीं तो जूतों के आवाज से वो पहचान जाएगा कि द्रौपदी है। तो ये भगवान का भगवतीयपन है कि बड़े से बड़े होते हुए भी छोटा काम भक्त का करने में उन्हें संकोच नहीं होता। तो जिनके पास असली संपत्ति होती, वो चाहे वकील का पेशा करो, चाहे दुकानदार का पेशा करो, चाहे न्यायाधीश का पेशा करो, चाहे कोई भी काम धंधा करो, उसको ये नहीं होगा कि अरे लोग मने भूखो कैसे। मेरे पिताजी को उनके रिश्तेदार कहते कि क्या साधु संतों के चक्कर में, फिर भी कभी उनकी बातों में नहीं आते और गुरुजी को अपने घर में ही ठहराते। और गुरुजी घर में है तो आए गए की तो भीड़ लगती है, तांता लगता है, तो आए गए की भी थोड़ी आओ भगत करनी पड़ती है। तो उस समय के लोग मेरे पिताजी को भोला मानते थे, अरे ये भी कोई क्या बाबाओं के चक्कर में पड़ा है। तो हमारे पिताजी को भी टोकते थे, लेकिन वो जाते रहे। टोकने वाले के किसी का लड़का ऑटो चला रहा है, तो दूसरा बड़ा लड़का ट्रक ड्राइवर था, अब मर गया, मेरे से बड़ी उम्र का था, मेरे बराबरी का उनका लड़का जो है वो ऑटो चलाता है, और मैं पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा। किसी के धन्यवाद का इंतजार करके कर्म फल नहीं देता, अथवा किसी की नालत का इंतजार करके कर्म का फल नहीं मिलता। कर्म फल देने में स्वतंत्र है, और वो कर्म चाहे भगवान का अवतार ही वपु हो, उनके साथ भी वो भगवान का सिद्धांत भगवान स्वीकार कर लेते। राम अवतार में बाली को छुप के मारना जरूरी था, क्योंकि नहीं तो बाली को वरदान था कि जो सामने आएगा शत्रु तो आधी शक्ति तुम्हारी, उसकी आधी शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, उसी से तुम लड़कर उसको भगा सकोगे, अपनी शक्ति तो तुम्हारे पास बनी रहेगी। ऐसा बाली को वरदान था। तो राम जी ने देखा कि अपने भाई की पत्नी और भाई का राज्य छीन लिया, और बलवान बाली को मैं सामने मारने जाऊंगा तो मेरी शक्ति से मेरे साथ पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र जी ने 7 ताल के पेड़ों के पीछे से छुपकर, जो कदम कदम पे मर्यादा का ध्यान रखे, उस राम जी को छुप के माना धोखे से, नहीं तो ललकारना पड़ता है, सावधान, तीर कमान नहीं है तो तू ले ले, धनुष्य की टंकार में आ जा भाई। हथियार अगर गिर गया तो रुकना पड़ता है, हथियार ले ले। लेकिन यहाँ हथियार लेने को भी नहीं कहा, मैं आ रहा हूँ नहीं कहा, 7 ताल के वृक्षों के पीछे रहकर राम जी ने तीर ठोक दिया और बाली मरा। तो मरते मरते कहता है कि सुग्रीव तुम्हारा मित्र है तो मैं तुम्हारा वैरी का, तुम्हारा हमारा तो कोई लेना देना नहीं, फिर तुम मेरे को मारते हो। और तारा आकर रोती उनकी पत्नी। तो भगवान कहते तू किस लिए रोती है, पंचभौतिक अधम शरीर तो तेरे पास पड़ा है और जीवात्मा तो नित्य है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तनु तव आगे सोहा, जीव नित्य तू काहे लगी रोवा। तारा आई थी शोक लेकर, लेकिन जरा सा श्री राम जी का तात्विक सत्संग सुनकर तारा का तो जन्म जन्मांतर का अज्ञान मिट गया और आत्म राम का साक्षात्कार हो गया। दशरथ नंदन राम तो बाहर से दिखते हैं, लेकिन राम का जो रोम रोम तत्व ब्रह्मांडों में बस रहा है वो उसका अंतरात्मा होकर प्रकट हो गया।
अब शत्रु की पत्नी को इतना दे डाला कि बड़े बड़े ऋषियों को वर्षों की साधना के बाद मिलता है, निगाह मात्र से दे दिया। फिर भी बाली को तो मारने वाले रहे राम जी। लेकिन कर्म का विधान ऐसा है, राम जी जैसे दाता को भी कर्म के विधान को स्वीकृति देनी पड़ती। कृष्ण अवतार हुआ और वही बाली तीर कमान लेकर शिकार करता करता ऐसी असमंजस में पड़ा कि दूर से दिखने वाला मोर मुकुटधारी कृष्ण उसे मृग देखा और सटाक निशाना ताका और श्री कृष्ण के पैर में वो तीर जा लगा। वो शिकार समझ के लेने गया तारा तो ये तो श्री कृष्ण ने बाण खींच कर दे दिया, ले जा, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। बाली था तब मैंने मारा था, वही बाली अब शिकारी बनकर यात्रा पूरी कर रहा है। कर्म का विधान जाओ। जब भगवान के अवतार को कर्म के विधान से को स्वीकृति देनी पड़ती है, गुजरना पड़ता है, तो आप अच्छा काम करेंगे, कोई देखता है कि नहीं देखता उसकी चिंता क्यों करना। और बुरा काम कोई करता है तो उसका फल भी होता है। तो कभी तुम्हारे लिए कोई कुछ बोल दे, कोई किसी को अफवाह कर दे तो आप घबराओ नहीं, डरो नहीं। आपका कर्म सही है, आप बद न करिए। फिर बदनामी होती तो डरिए मत। बदनामी होती है तो आपका पुण्य जोर मार रहा है, आपका मनोबल बढ़ रहा है। हाँ, आप बद करते हैं तो मनोबल कमजोर हो जाएगा। आपने गलती की है तो मनोबल कमजोर होगा, लेकिन गलती नहीं की और आपके ऊपर आरोप हो रहे हैं तो आपको मनोबल बढ़ेगा। क्या ख्याल है? अभी मैं कह दूं कि तुमने दारू पिया और सिगरेट पी रहे थे 1 घंटा पहले, बोलो पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे? बोले बापू नहीं पी रहे थे। अरे मैं बोलता हूँ पी रहे थे। बोले बापू हो फिर भी हम सच बोलते नहीं पी रहे थे। अरे मैं बापू हूँ, सच बोलता हूँ, तुम पी रहे थे दारू सिगरेट भी पी रहे थे। तो आप हंस दोगे कि बापू ठीक है चलो पी रहे थे, चलो बाबा 2 नहीं 4 पी रहे थे। तो आप भगवान के लिए समाज में सुखी संपन्न और सम्मानित जीने के लिए आप अपने कर्म को भगवत प्रीति, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान और समाज रूपी देवता का मंगल। पैसा ज्यादा आया कि कम आया उसका महत्व नहीं है, लेकिन तुम्हारी सुमति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। सुमति असली संपदा है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख निधाना। हरिओम शांति। तो सच्ची संपत्ति है सुमति। तो भगवान का ध्यान, भगवत जनों का संग, संतों का, भगवान को अपना मानना और भगवान के नाते गरीब गुरबे अथवा आप दुकान पे मकान में जो भी व्यवहार करते, कोई न कोई सेवा का पात्र मिल ही जाता जिनको सेवा करनी। हमको रोज मिलते हैं सेवा के पात्र। अभी हम सत्संग कर रहे हैं, ये सेवा है कि नहीं है? कोई फीस लेना है क्या? कुछ बदला चाह कर हम नहीं सत्संग सुना रहे, आपका मंगल हो इसलिए सुना रहे, तो ये सेवा हो गई। तो मेरी तो सुमति की पुष्टि हो रही है। आपसे हम कुछ दक्षिणा में लें और फिर ऐसे आने दें, फीस लें बैठने की, अथवा ये जो खर्चे पानी होते हैं उसको गिन के कुछ लें और फिर सुनाएं, तो सुमति नहीं होगी, व्यवहार मति होगी। व्यवहार मति से तो 1000 गुना फायदा सुमति में है। तो तक मळे सेवानी तो छोड़वानी ज नहीं, शोधित लेवानी। बिहार में बाढ़ आई है, मेरे को पता चला और मैंने वहाँ से टीम भेज दी और मैं क्या तुरंत आरंभिक जो सेवाएं चालू कर दो, फिर मैं देखता हूँ कैसे जमता है। जरूर पड़ी तो और भी यहाँ से अहमदाबाद से भी भेज देंगे। अभी तो दिल्ली से इधर उधर से और पटना से सारे लोग पहुँच गए। बिहार की बाढ़ में सेवा कार्य में लग गए लोग। उन बिहारियों ने नहीं कहा कि बापूजी हमको फूड पैकेट भेजिए, बापूजी हमको कपड़े भेजिए, प्लास्टिक भेजिए, हमको ये भेजिए। उन्होंने बेचारों ने फोन नहीं किया, वो तो बाढ़ग्रस्त है। हमको पता चला तो हमने भेज दिया आदमी। तो ऐसे सेवा खोज लेना चाहिए। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, हारे को हिम्मत देना भी सेवा है। अनजान को रास्ता बताना भी सेवा है। दुर्बल को बल मिले वो भी सेवा है। कुल मिलाकर जिस प्राणी को जहाँ
जिस वस्तु की, जिस चीज की, जिस बात से उसका मंगल होता हो, निर्भय होता हो, उत्साही होता हो, उसका कल्याण होता हो, वो उस प्रकार की जो भी आपकी सहायता है वो सेवा है। हम वकील है और कोई असील है और उसको मैंने सच्ची सलाह दे दी, वो तो उसने पैसे दिए तो ठीक, और कम दिए तो ठीक, और नहीं दिए और देखता हूँ कि पात्र है, मैंने सलाह दे दी, उसका मैं केस भी लड़ गया, मेरा हो गया सुमति का धन। हम जाते हैं रास्ते में, कई लोग मिलते हैं, हम बोलते हैं बेटा टोपी पहना करो, फलाना ये खाया करो, तुम्हारी तबीयत में ये तकलीफ है। वो पूछे ना पूछे हम सटाक से बता देते, हमारी सेवा हो जाती है, हमारी सुमति पुष्ट हो जाती है। जैसे रात्रि को कुछ नहीं करते, फिर भी थकान मिटती रहती है, खून बनता रहता है, पाचन होता रहता है, और एक प्रकार की निद्रा की मिठास सुबह लेकर उठते हैं, तो कुछ करने से शक्ति का खर्च होता है और शांत होने से शक्ति का संचय होता है। दूसरे दिन हम ताजगी का एहसास करते हैं। लेकिन हम शरीर भाव से नींद में जाते हैं, अगर आत्म भाव से हम परमात्मा में जाएं तो फिर समाधि से उठेंगे। तो यही कारण है कि नींद में जैसी दशा में जाता है व्यक्ति, उसी संस्कारों को लेकर जागता है। लेकिन ध्यान का अभ्यासी जिस संस्कारों से ध्यान में जाता है फिर उठता है तो उसमें सत्व होता है, आत्मवैभव होता है, माधुर्य होता है, प्रसन्नता होती है, ज्ञान आदि में दिव्यता आदि सद्गुणों की वृद्धि होती है। तो ये ध्यान करने वाले बच्चे या साधक या भक्त पहले भले छोटी बुद्धि के रहे हो, लेकिन ध्यान अभ्यास करते तो उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, धैर्य का, संयम का, अनुमान का, सब। क्योंकि सभी सद्गुणों और सभी सामर्थ्यों का खान है आत्मदेव। जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, ये अनाज तो ठीक, लेकिन पेड़ पौधे, वनस्पति, हजारों प्रकार की औषधियों का भी उद्गम स्थान पृथ्वी है। मिट्टी को खोजोगे, काटोगे, ढेर कर दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इसी मिट्टी में न जाने कितनी कितने औषधियां छुपी, कितने कितने रसीले फल फ्रूट छुपे हैं। तो इस मिट्टी में जो शक्ति है पृथ्वी में, वो पुण्य गंध है भगवान की। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पुण्य में जो गंध है और जो उभारने की ऊर्जा है, जो पेड़ पौधों और को, वो चैतन्य की सत्ता है। तो कितना सारा धरती के द्वारा उस चैतन्य का विलास है। ऐसे जल में भी परमात्मा सत्ता रस रूप से, तेज में भी है, वायु में स्पर्श रूप है और आकाश में शब्द रूप में है। तो ये परमात्मा सत्ता पंचभूतों में भी है और हमारी आंख में भी वो परमात्मा सत्ता है। कान में आकाश के साथ, कान को आकाश का प्रतिनिधि मान लो, आंख को सूर्य का, जीभ को रसना का। तो ये पांच भूतों के ही छोटे छोटे पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान चैतन्य परमेश्वर का है और पांच भूतों में जो गंध है, रस है, तेज है, स्पर्श है, अवकाश है, उसमें भी परमात्मा सत्ता है। और इन सब का अनुभव करने वाली जो परमात्मा सत्ता है, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, उसमें वो अनुभव होता है। तो जैसे सब मिलाकर मैं हूं, लेकिन फिर कुछ मेरा स्थूल अंग है, जैसे नाक है,
तो मरा हुआ अंग है, बाल है तो मरे हुए अंग है, लेकिन मैं ही हूँ। फिर जहाँ त्वचा है जरा लगता है तो बाल कटे तो फर्क नहीं पड़ता, नख कटे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरा हुआ और सचेत और अचेत दोनों मिलाकर मैं ही हूँ। ऐसे ही जड़ में और चैतन्य में परमात्मा सत्ता जो कहते हुए। इसलिए भक्त की आखिरी यात्रा होती है वासुदेव सर्वमिति, सब भगवतमय है। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, जिनको अंदर बाहर परमात्मा सत्ता का अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गया, ऐसे महात्मा दुर्लभ माने जाते। तो उत्तम साधक के महान पुरुष मार्गदर्शन इस प्रकार करते कि देर सबेर सर्वत्र वासुदेव पे पहुंचना है, तो अब भी से ये मान लो कि सब वासुदेव है। शास्त्र के अनुरूप पवित्र अपवित्र शुद्ध अशुद्ध का ख्याल करके बर्ताव करें, लेकिन गहराई में वासुदेव सर्वमिति, इससे मन जल्दी शांत होगा। इसको कहा अविकम्प योग। ध्यान समाधि करके शांत होते हैं उस समय तो योग होता है, लेकिन जब उठते तो कंपित योग हो जाता है। लेकिन इस प्रकार का गुरु प्रसाद लेकर अगर हम चलते हैं तो अविकम्प योग हो जाता है। और इस अविकम्प योग की कृपा और बचाने का वातावरण पाने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के चरणों में बैठते। हम भी अपना वातावरण छोड़कर गुरु के चरणों में रहे और उधर का अभ्यास ही अभी हमारे पूंजी है। तो भगवत प्राप्ति का अभ्यास और महापुरुषों का सानिध्य और सत्कर्म अर्थात कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन तीनों के द्वारा ये वियोगी होने वाले शरीर का उपयोग करके परमात्मा से योग करें। शरीर का वियोग हो जाएगा पक्की बात है। शरीर का वियोग होने से धन से, सत्ता से, यश अपयश से, सबसे वियोग हो जाएगा। लेकिन जिससे कभी वियोग नहीं होता वह आत्मदेव से योग करने के लिए मनुष्य शरीर है। इसीलिए कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर सत्कर्म आदि कर लो, कोटि त्यक्तवा हरि भजेत, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान धर। अभी इस माहौल से जो तुम्हारी उन्नति हो रही है, बाहर की तराजू इस उन्नति का मूल्यांकन नहीं कर सकती। अभी जो माहौल है ऐसा औद्योगिक नगर अहमदाबाद, रापा धापी वाला, और तभी भी तुम्हारा जो मन शांत है और इतनी ऊंची तात्विक बात सुन रहे हो, इसके संस्कार जो पड़ रहे हैं वो मौत का बाप भी छीन नहीं सकता। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहा और शांत आत्मा को दुख कहा। इस प्रकार के जो संस्कार हैं गहरे उतरते जाएं। जैसे अब भी बैठे हो, ऐसा 1-2 घंटा शाम को, 1-2 घंटा सुबह, 1-8 घंटा दोपहर, कुल मिलाकर 1 पहर रोज ध्यान हो जाए। 3 घंटे, 3 घंटे जप हो जाए, 3 घंटे सत्संग हो जाए, 3 घंटे सत्पुरुषों के दैवी कार्य सेवा में, तो जल्दी से जल्दी साक्षात्कार कर सकते। हाँ, बाकी का कमाने खाने 8 घंटे गए, बारह घंटे इसमें लगे, 12 घंटे सोने कमाने में गए। अगर बाहर की कमाई नहीं करना है, दुकान धंधे पे नहीं जाते और आश्रम में रहते, तो फिर तो उनके लिए साधन भजन और सेवा भी एक प्रकार का साधन है, और साधन भी अपनी आत्म सेवा है, तो उसकी प्रगति जल्दी हो जाती।
हम थोड़ा थोड़ा सत्संग करते थे और घर में भी रहते थे, तो दुकान में भी तो कभी ध्यान देना, तो ऐसी प्रगति नहीं हुई जितना गुरु जी के चरणों में जाकर रहे और सेवा भी किया और वो भी किया, तो प्रगति जल्दी होती। आत्मलाभ के बिना कोई भी वस्तु मिलेगी तो छूट जाएगी। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा तो अंत में रोना ही पड़े। तो जब पढ़ते तो भी उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का, और पढ़ने के पहले ईश्वर में शांत हो, पढ़ते समय बीच बीच में शांत हो, और पढ़ने के आखिरी में जीव तालू में लगाकर स्मृति कर ले। हंसते खेलते परीक्षा तो पास और भगवान में आगे। बे आत्मा लाडू, दादी की दादी, बाबा का बाबा। इसीलिए बच्चों को देख के लगता है कि कितने भाग्यशाली, इनकी उम्र में हमको ऐसा माहौल मिलता है। मैं जाता हूँ रात को गौशाला में, यहाँ से जाऊंगा ना कभी कभी, गौशाला की गायों को हाथ घुमाता हूँ। ऐसी पट्टी है गौशाला, गिर की गाय, गाय का दूध, गाय का मक्खन, गाय का घी, गाय की लस्सी, और यहाँ सात्विक भोजन, और सुबह शाम ऐसा माहौल और पढ़ाई लिखाई। कितने भाग्यशाली। तुम्हारे माँ बाप को ईर्ष्या होती होगी तुम्हारे भाग्य से, मैं भी थोड़ी ईर्ष्या कर लूं तो हरकत नहीं, लेकिन ईर्ष्या नहीं करता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। अच्छा है, हमारा ऐसा दिव्य भाग्य नहीं था तो हमारे बच्चों का तो है, हमारे साधकों का तो है। नहीं तो अहमदाबाद में ऐसा माहौल हमको, हम जब घर में थे और ऐसा माहौल मिलता तो हम कितना आगे जाते। कुछ नहीं करे थे, वो खाली बैठे रहते तो भी कितना अच्छा लग रहा, आत्म विश्रांति मिल रही। सनकादि ऋषि 4 भाई थे, 3 बैठते सुनते और चौथा सत्संग करते। सत्संग से जो प्रगति होती है और जो शांति मिलती है, जो सूझबूझ मिलती है, वो दूसरे साधन से नहीं मिलती। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लव सत्संग। एक लव सत्संग से सुख लाभ होता है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम। दान से द्रव्य की शुद्धि होती, लेकिन ध्यान से स्व की शुद्धि होती। रात को कुछ नहीं करते तो शरीर पुष्ट होता है, मन इंद्रिय ठीक होती, लेकिन केवल शारीरिक फायदा होता है। बुद्धि जैसी लेकर सोते हैं वैसी बुद्धि लेकर उठते हैं, लेकिन ध्यान में जैसी बुद्धि जाती है उससे फिर धीरे धीरे ऊंची होकर आती। इसलिए ध्यानस्थ व्यक्ति और व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता से ऊंची बुद्धिमत्ता का धनी हो जाता है। न्यायाधीश न्याय का निर्णय दे, जजमेंट दे, जल्दी लिखेगा तो कुछ गलतियों की संभावना, लेकिन ध्यानस्थ होकर शांत होकर लिखेगा तो जजमेंट को चैलेंज नहीं होगा। ऐसे ही वकील पढ़ा के जाकर कोर्ट में खड़ा रहेगा, इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते तालू में जीभ लगा दे वकील, फिर आर्ग्यूमेंट करे, न्यायाधीश के दिमाग में बात बैठ जाएगी। वकील का छक्का, असील की विजय। ये सब एक से एक युक्तियां होती योग में। नारायण नारायण।